प्रशासनिक नजरअंदाजी के कारण अपनी चमक खो रहा है। विकास के दावों के बीच ये गांव गंदे पानी, अतिक्रमण और जर्जर बिजली व्यवस्था जैसी बुनियादी समस्याओं के दलदल में फंसा हुआ है। लगातार इस समस्या से आक्रोशित ग्रामीण भी अब प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं करसन सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का स्पेशल बुलेटिन गांवरी बाता। आज हम पहुंचे हैं झुंझुनू जिले के सुल्ताना गांव में और यहां के बासिंदों से बात करेंगे कि गांव की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और किस तरह वे इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और इन समस्याओं के समाधान को लेकर किस तरह उन्होंने स्थानीय स्तर के अधिकारियों से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों को अवगत करवाया है। यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके बारे में इनकी क्या कुछ सोच है और किस तरह वे इन समस्याओं के समाधान की मांग है वो करते हैं। सबसे पहले तो हमारा गांव सबसे बड़ा गांव है। इस गांव के अंदर बहुत ही मूलभूत सुविधाएं बहुत कमी है, तो मूलभूत सुविधा होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये है कि मेन रोड है, वो मेन रोड इतना कचरा और गंदगी है बहुत ज्यादा, उसमें पानी, बारिश का पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, बाहर नहीं निकलता है। और दूसरी समस्या ये है कि बिजली की जो लाइनें लगा रखी है उनके तार झूलते रह रहे हैं। और तीसरी समस्या इसमें यह है कि जो रास्ते में जो आदमी आ रहा है जा रहा है तो उसको निकलने में इतनी कंजेस्टेड एरिया हो गया, उसमें निकल नहीं सकता। पैदल चलने वाला व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता। एक व्यवस्था ये नहीं है कि यहाँ लेटरिन बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर गांव से इतने लोग आते हैं, आसपास के खूब सराउंडेड गांव है, तो वो इतने लोग आते हैं तो उनके लिए यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है पीने की, और एक लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। को काफी किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह यहाँ रोजमर्रा के लोग हैं समस्याओं से सामना? समस्याएं गांव के अंदर तो जैसे व्यापारी की दुकानें भी हैं। यहाँ पर आर बार के 10-20 गांव के लोग आते हैं व्यापारी दुकानों के अंदर, तो न तो ट्रैफिक की कोई व्यवस्था है। बीच के एक रोड है मेन, तो वहां से लेकर टेकड़ा से बाहर निकलेगा तो कम से कम आधी घंटा बाहर निकलने में लग जाएंगे, इतनी टूटी फूटी रोडें हैं। SBI बैंक है, तो बैंक में जैसे बुजुर्ग लोग आते पेंशन के लिए, तो बहुत बार हादसे हुए हैं। पानी इकट्ठा रहता है, वहां पर फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो चोटें भी आती हैं। और अब गर्मियाँ आएंगी तो जो विद्युत के तार हैं वो फॉल्ट होते रहते हैं, न प्रॉपर वोल्टेज आते हैं, और दुकानों में भी खूब नुकसान होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान का। लगातार यहाँ के लोग हैं वो समस्याओं को लेकर अवगत करवा रहे हैं। और कौन सी समस्याएं हैं जिनसे यहाँ के लोगों को रोजाना जूझना पड़ता है? यहाँ पर मेन समस्या ये है कि जब भी बारिश होती है ना, तो पानी जैसे SBI बैंक है, बड़ौदा बैंक है, वहां से लेकर मोदी मार्केट तक निकलने का नाम नहीं है। कमर तक का पानी भर जाता है और चैम्बर भी खुले रहते हैं, आए दिन हादसे होते रहते हैं। और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनसे ग्रामीण जूझ रहे हैं? स्थानीय स्तर से लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी उनका समाधान नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत बार है वो अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। यहाँ पर जो अतिक्रमण है इतना भयंकर हो रखा है, अगर कोई मार्केट में दुकान में आग लग जाए तो आग बुझाने की जो गाड़ी है वो प्रॉपर पहुंच नहीं सकती। इतना भयंकर अतिक्रमण है। एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए तो एम्बुलेंस वो प्रॉपर नहीं जा सकती। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिससे वहां से एक गाड़ी जैसे आराम से निकल जाए। बहुत ही भयंकर है वो अतिक्रमण हो रखा है। इसके बारे में हाईकोर्ट तक की जो अपील वो चल रही है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। और कौन से गांव की प्रमुख समस्या है जिसका ग्रामीण सामना कर रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या तो आवारा पशुओं की। अभी थोड़े दिन पहले जो सफाई कर्मी है उसकी आवारा पशु ने एक जान ले ली। गांव के कुछ भी नहीं हुआ, गांव वालों ने कुछ नहीं बोला। उनके जो बेटे थे, उनके जो पुत्र वगैरह है वो परेशान हो रहे हैं। उनकी वाइफ है, विधवा है, उनका कोई देख रेख के लिए कोई है, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। और आए दिन ऐसी समस्या होती रहती है। और जैसे गाड़ी है, वो ये ट्रैफिक व्यवस्था है। कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिनसे ग्रामीण रोजाना जूझते हैं और उनका समाधान नहीं हो पाता? सबसे मेन समस्या तो लाइट समस्या ही बहुत है। यहाँ वायर हैं वो लंबे झूल रहे हैं, वोल्टेज की बहुत भारी समस्या है। गर्मी के मौसम में और बारिश के मौसम में तो लाइट रोज फॉल्ट होती रहती है। यहाँ तार झूल रहे हैं, उनकी वजह से पीछे हादसे भी हुए हैं, 2-3 लोगों की जानें भी गई हैं। उसके बाद भी प्रशासन मतलब बिजली निगम जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहा और वैसे ही झूल रहे हैं। एक बड़ा कस्बा है, व्यापारिक केंद्र भी है, रोडवेज सुविधा का अभाव है। रोडवेज का पिछले टाइम से चल रहा है, आया भी था तो वो आ नहीं पाया कुछ कारणवश। अब क्या है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कुछ नहीं पता। लोगों को बहुत जरूरत है सरकारी सुविधा की, सरकारी बसों की, पर अभी तक आया नहीं है।
निजी बसें संचालित होती हैं, उनकी कोई मनमर्जी? उनकी मनमर्जी चलती है। ये इनकी भी पिछली बार कुछ हुआ था कि वो बाईपास निकलवा देते हैं और उनको आने नहीं देते। और कौन सी समस्याएं हैं गांव की प्रमुख? सबसे मेन समस्या तो यह है कि बाजार के लिए जो रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी। अगर एक बाइक लेकर भी कोई आ रहे है, नए आदमी अगर बारिश के सीजन में सुल्ताना आ रहे ना, तो वो दोबारा को नहीं आ 1% भी। कोई भी नए आदमी सुल्ताना दूसरा गांव करीबन ना करता 25-30 गांव लगे सुल्ताना के बराबर जो दुकानदारी के लिए यहाँ हो। अगर नए आदमी बारिश में आगो और अगर पानी जमा हो तो वो 4 घंटा ही को निकले पानी, इतना पानी हो जाए लगभग 4 से 5 फुट की हाइट पे। लगातार समस्याएं लोग बता रहे हैं, किस तरह और ये जो गांव ढाणियां हैं उनके लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखो, यहाँ से निकलने के लिए रास्ते है ना, वो एकदम क्लियर नहीं है। आप बाजार से आओगे स्टैंड तक, स्टैंड से जाओगे मोदी मार्केट, तो उनके ऊपर जो जाल लगे हुए हैं सीवर लाइन में, उनका ऊपर का जाल है वो पूरे टूटे हुए हैं। कहीं हर रोज हादसे होते हैं, कहीं मोटरसाइकिल वाले के साथ हो जाता है, कोई गाड़ी वाले के साथ हो जाता है। तो उनमें घंटों परिश्रम करके गांव वालों को निकालना पड़ता है। रास्ते बहुत जाम है। कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं और यहाँ के लोगों ने किस स्तर तक प्रयास किया है? देखो, सबसे मुख्य जो समस्या है वो अतिक्रमण की है। आप देखिए हमारे सुल्ताना गांव में आइए, SBI बैंक, बड़ौदा बैंक से लेकर और मोदी मार्केट तक आइए, 2 गाड़ियां एक साथ नहीं चल सकती कभी भी। और सिर्फ 2 इंच अगर वर्षा हो जाए ना, तो फिर तो 2 व्यक्ति नहीं चल सकते एक साथ। ऐसी दुर्दशा है हमारे गांव की। और अतिक्रमण का तो एक ये मुख्य मुद्दा है। आमने सामने से गाड़ी आ जाए, बड़ौदा बैंक से लेकर मोदी मार्केट तक 40 मिनट लगेगी उसको पार करने में। अब इतना बड़ा गांव है, ये बताओ, अगर थोड़ी सी बारिश हो गई तो व्यापार मंडल एकदम से ठप हो जाता है, क्योंकि ग्राहक नहीं आएंगे। ग्राहक क्या सोचेंगे, अरे सुल्ताना में तो पानी भरा है, तो वो बाईपास सीधे चिड़ावा की ओर निकल जाता है और इतना बड़ा गांव वंचित रह जाता है। तो थोड़ी सी बारिश के कारण भी ज्यादा अगर ट्रांसपोर्टेशन हो, व्यापार मंडल एकदम से ठप हो जाता है। और कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं गांव की? अपने यहाँ पे CHC सुल्ताना में 30 बेड होने चाहिए, उनके लिए भवन नहीं है। और मशीनें वो खराब पड़ी है, उन पे कोई काम करने वाला नहीं है। नहीं कोई जांच की सुविधा है कि हम यहाँ सुल्ताना में जांच करवा सके। और सुल्ताना में जांच करवाने वाले चिड़ावा जाना पड़ता है उनको। और काफी मशीनों की कमी है यहाँ पे। और पिछले 1 साल से यहाँ पे अन्नपूर्णा रसोई है जो सुल्ताना में बंद पड़ी हुई है, उसकी कोई सुध नहीं है। कलेक्टर साहब को बार बार अवगत करवा दिया गया है, लेकिन इस पर कलेक्टर साहब का कोई भी ध्यान नहीं है। रात दिन ग्रामीण है, वो कौन सी समस्याओं से जूझते हैं और किस तरह यहाँ के लोग हैं उन समस्याओं पर पार पाने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने जो ये रोड है, ये रोड बिल्कुल जाम हो जाती है पानी की वजह से। जो बिल्कुल ही आमजन आना जाना बिल्कुल व्यस्त हो जाता है, कोई नहीं जा पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो और कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्योंकि युवा भी हैं, वो खेलों से जुड़े रहते हैं, तो खेल मैदान को लेकर कोई यहाँ के युवाओं को परेशानी? बिल्कुल, खेल मैदान तो 0 है। यहाँ पर आर्मी की तैयारी करते हैं बच्चे, तो शर्म की बात है, इतना बड़ा गांव है, हम ट्रायल लेने के लिए किशोरपुरा जाना पड़ता है या फिर चिड़ावा जाना पड़ता है, देवरोड जाना पड़ता है। क्यों भाई, क्या कमी है हमारे गांव में? क्या यहाँ पर इतनी जनसंख्या नहीं है कि एक अच्छा ग्राउंड हो? क्या हमारे गांव से कोई बड़े नेता नहीं है? शायद यही मुख्य कारण है कि हमारे गांव का कोई बड़ा लिंक नहीं है बड़े नेताओं के साथ। इसके कारण हमारे युवा भी खेल ग्राउंड से वंचित है। अब तैयारी करते हैं, लेकिन हमें टेस्ट के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। किशोरपुरा गांव है, सुल्ताना का 10% है, हम तैयारी के लिए वहां जाते हैं, चिड़ावा जाते हैं। मुश्किल से तो तैयारी करने के लिए बच्चे इकट्ठा करते हैं, फिर उनको ट्रांसपोर्ट में डाल के दूसरे गांव लेके जाओ, तो फिर बच्चा कहीं ना कहीं टूट जाता है। उसकी भावना को ठेस पहुंचती है कि अपने गांव में क्यों नहीं है। और दूसरे गांव में जाते हैं तो फिर हमें इंतजार करना पड़ता है कि पहले हम करेंगे, ट्रायल पहले हम लेंगे। तो एक ये भी बड़ा मुद्दा है कि खेल ग्राउंड को लेकर अच्छा खेल ग्राउंड नहीं है। तो गांव के वार्डों में किस तरह की क्या समस्या है? देखने में नाली की व्यवस्थाएं दुरुस्त है या पानी को लेकर कुछ परेशानी है लोगों को? नाली की व्यवस्थाएं भी भयंकर दुरुस्त है, कभी साफ सफाई नहीं होती यहाँ। साफ सफाई के नाम पे तो बिल्कुल 0 है। और पानी जो है वो पाइपलाइन में टूटी हुई है, पीने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। कीचड़ है वो फैला रहता है भयंकर। मतलब बहुत ज्यादा गंदगी है वहाँ पे, और उसकी गंद इतनी रहती है कि आने जाने में लोगों को इतनी परेशानी होती है कि लोग वहां से रास्ता बदलते हैं।
रास्ता बदल देते हैं। पशु इतने हैं कि वो क्या करते हैं, गंदगी में कचरा खाते हैं, कुछ थैलियां वेलियां खाते हैं, फिर वो कहीं पे भी जाके मतलब मर जाते हैं, और फिर वो बात वो वहां पे पड़ा रहता है, कई दिनों तक दूषित होता है। फिर वो परेशानी तो यह मान लो सारी तरीके से आती है वहाँ। वहाँ के लोगों ने प्रशासन को अवगत करवाया है? नहीं। काफी बार सफाई के लिए भी कहा गया है, काफी बार उनको एप्लीकेशन भी दी गई, लेकिन कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वहां से तो लोग ये कह रहा हूँ मैं आपको, रास्ता ही बंद है, वो ये मान लो आप, जाना कोई पसंद नहीं करता वहां पे। एकदम पूरा गंदगी का ढेर बना हुआ है, ये देख लो आप, ऐसा लगता है जैसे सारा गांव का गंदगी यहाँ पे जमा हो रही है, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। एक पेयजल समस्या की भी बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। पेयजल के समस्या तो इतनी भयंकर है कि एक तो जो कर्मचारी है वो की शिकायत करा कि न में बड़े बैठे ही कोई वाटर वर्क्स के अंदर कर्मचारी को नहीं आवा है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, इतनी लाइना टूट रही है कि वही पानी तो ऊपर आ जाए, फिर जो गंदो पानी है, जड़े लोग बाथरूम करा वो पानी के अंदर चल जाए, फिर वे बच्चा वो पानी न पीवे हैं। इतना भयंकर खिलवाड़ हो रहे पेयजल का मामला, तो भाई साहब ये फाइल नहीं बंद कर दो, इतनी भयंकर समस्या है पेयजल की। तो ये हम पर जलदाय विभाग का कनिष्ठ अभियंता कार्यालय भी बताया जा रहा है, क्या अधिकारी यहाँ बैठते हैं या नहीं? नहीं, कोई नहीं बैठता भाई साहब, कोई भी नहीं बैठता है। अधिकारी के नाम पे तो जीरो है, ना ही वो कर्मचारी है ऐसे देखने के लिए आते हैं कि कौन सी लाइन टूट रही है, कौन सी फूट रही है, किसमें पानी आ रहा है, किसमें नहीं आ रहा है। अगर उसको हम जाके बोलते भी है तो 10-10 दिन तक तो वो आके पाइपलाइन सुधारते नहीं है। फिर कोई बड़े को एप्लीकेशन देते हैं और करते, शिकायत करते, धरना करते, फिर आके वो कनेक्शन का एक छोटा सा लकीज है वो करके जाते हैं। वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए भी हम लोगों को धरना देना पड़ता है, रोड जाम करनी पड़ती है, तब जाके वो एक पाइपलाइन सही होती है। यहाँ पे ऐसे वार्ड है, ऐसे जैसे बूढ़े आदमी है जो मटकी में पानी लेकर 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं। वहां पे पानी 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने पानी नहीं आता है भाई साहब। जल जीवन मिशन के तहत काम होने का दावा किया गया है यहाँ? जीरो, बिल्कुल जीरो है। जल मिशन की तो जितनी अपन बात करें उतनी कम है, एकदम जीरो रिजल्ट है जल का तो यहाँ पे। और कौन सी समस्याएं हैं जिनका रोजमर्रा के यहाँ के लोग सामना कर रहे हैं? देखो समस्या तो अभी जैसे खाटू श्याम जी जाने वाले पैदल यात्री हैं, अभी लाखों यात्री निकलेंगे यहाँ से, ये रास्ता बहुत खराब है, इसको सही तरीके से सुचारू रूप से चालू करवाएं और यात्री को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की भी। हाँ, वहाँ पर तो छोटी गाड़ी तो निकल ही नहीं सकती है, जो खेती करने वाला ट्रैक्टर है उसमें जा सकते हैं, बाकी छोटी जो भी गाड़ियां हैं वो भी नहीं निकलती है, तो पैदल यात्री तो बिल्कुल ही नहीं निकल सकते। और वहीं जो पानी इकट्ठा होता है उसके पास में ही एक डिप्पी भी है बिजली की लाइट की, तो वो एकदम नीचे है, 4 फुट के ऊपर है, तो कभी भी हादसा हो सकता है। तो वो तो गौरव पथ बना हुआ है। हाँ, तो गौरव पथ का है, नाम का गौरव पथ है, अगर कागजों में जाके देखेंगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है वहाँ पर गौरव पथ जैसा, कुछ भी, नाली भी नहीं है प्रॉपर पानी की, गंदे पानी की। और पानी भरता है तो बचने के लिए लोग साइड से निकलते हैं, तो जो डीपी है उसके नीचे से गुजरना पड़ता है, तो कभी भी हादसा हो सकता है। एक वार्ड नंबर हमारा 6 है, जो तिलक स्कूल के पास से, तोपखाने के पास से होते हुए मालूपुरा रोड से जुड़ता हुआ वो झुंझुनू रोड से जुड़ता है। उसमें काफी समय से पानी इकट्ठा हो रहा है, बार बार बड़े नेताओं को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन सिर्फ उस काम के अलावा ऐसे बोलते हैं कि करवाएंगे, आश्वासन के सिवा इससे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। और बहुत से गांव भी जुड़े हुए हैं, लगभग झुंझुनू जाने वाले लोग हैं वो वहीं से जाते हैं, और ये बहुत गंभीर समस्या है, तो जल्द से जल्द इसका समाधान हो। आपके वार्ड की समस्या की बात करें तो कौन सी प्रमुख समस्या है, किस तरह समाधान की बात? हमारा तो मेन बस स्टैंड का है सबसे बड़ा, ये रोड बननी चाहिए और इसका पानी की निकासी होनी चाहिए, और मूलभूत जो सुविधा है गांव में वो नहीं है, वो होना चाहिए। इसको इसमें अनदेखी कर रखी है, प्रशासन ने अनदेखा कर रखा है। झुंझुनू जिले का सुल्ताना गांव इतना बड़ा गांव है, इसकी अनदेखी कर रखी है। तो ये थे सुल्ताना के बाशिंदे जिन्होंने बताया कि यहाँ बिजली, पानी और जो गंदे पानी की निकासी है वो प्रमुख समस्या है। साथ ही जो यहाँ के झूलते तार हैं वो लगातार हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ के प्रशासन की कब नींद टूटती है और वे कब इन समस्याओं के समाधान करवा पाते हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18।